दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्णाली और बाय प्रोफेशन मैं एक प्रोफेसर हूँ फार्मेसी कॉलेज में। रिसेंटली मैं कोविड-19 से इन्फेक्टेड हुई थी। कैसे, ये तो एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, बट कैसे मैंने इस बीमारी से जंग जीता, वो भी 2 छोटे बच्चे एंड एक सीरियसली इल्ड सीनियर सिटीजन के साथ एक ही फ्लैट में रहकर, ये आज मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। इन्फेक्टेड होने के बाद सबसे पहला मेरा सिम्टम था वीकनेस। फिर दूसरे दिन हल्का बुखार आना चालू हुआ अराउंड 99 डिग्री। ये फीवर पैरासीटामोल लेने से उतर जाती थी, बट आफ्टर 5 आवर्स अगेन रिपीट होती थी। तो मैंने सबसे पहले हमारी जो फैमिली होम्योपैथिस्ट है उनसे कंसल्ट की और होम्योपैथी स्टार्ट किया। होम्योपैथी मेडिसिन लेने के दूसरे दिन मेरी फीवर ठीक हो गई, बट मुंह का स्वाद बदल गया, गले में हल्का सा ईचिंग एंड सीवियर वीकनेस लग रही थी। तो मेरी डॉक्टर ने एडवाइस दिया कोविड टेस्ट कराने का। नेक्स्ट डे मतलब सिम्टम स्टार्ट होने के बाद 4th डे मैंने रैपिड टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आया। फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड जो इन दिनों मेरे साथ ही थे उनका रैपिड टेस्ट नेगेटिव आया, बट उनका सैंपल RT-PCR के लिए भेजा गया। ये मैं बताना चाहूंगी, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी और मेरे 2 बच्चे और मदर इन लॉ जो कि 75 इयर्स की हैं, सब स्वस्थ थे। अब पॉजिटिव डिक्लेयर होने के बाद हम दोनों सोचने लगे कैसे किड्स को मेरे से दूर रखें और छोटे से घर में कैसे होम आइसोलेशन मेंटेन करें। बट हमारे लाख प्रयास के बाद भी बच्चे जो कि 3.5 एंड 8.5 साल की है, उनको मैं टोटली दूर नहीं कर पाई मेरे से। वो रोते हुए आ जाते थे, रात में सोते नहीं थे, खाना नहीं खा रहे थे ठीक से। तो हमने डिसाइड किया प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए उनको साथ में ही रखते हैं। फिर मैंने घर में ही N95 मास्क पहनना चालू किया। मेरे खाने की बर्तन जैसे कि चम्मच, प्लेट और दूसरे जो भी बर्तन हम यूज़ करते हैं वो बिल्कुल अलग किया। उनको हम अलग से धोते थे, अलग से रखते थे। ब्रश, पेस्ट, टॉवल, साबुन और भी डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उनको भी बिल्कुल अलग कर लिया। और मेरे मदर इन लॉ जो कि ऑलरेडी अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको टोटली आइसोलेट किया एक रूम में, और उस रूम में उनके लिए सेपरेट टॉयलेट था। ऐसे हमने 17 दिन निकाले। इस समय मैंने जो मेडिसिन ली वो है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, आइवरमेक्टिन 12 mg, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी एंड गैस की दवाई। बट आप सबसे निवेदन है कि बिना डॉक्टर की सलाह लिए आप इसे ना लें। इस बीच 4th डे ऑफ सिम्टम्स में मेरी बेटी जो कि 3.5 साल की है, उसको एक दिन 99 डिग्री टेम्परेचर आया और वो गले में दर्द की शिकायत की। हमने तुरंत डॉक्टर से सलाह ली और उसे एजिथ्रोमाइसिन 200 का डोज दिया फॉर 5 डेज, बट वो 2nd डे से ही बिल्कुल फिट हो गई थी। डॉक्टर से सलाह हमने टेलीफोनिकली लिया था क्योंकि हमारा बाहर जाना अलाउड नहीं था। इन सारी मेडिसिन मेरी हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ को भी दिया गया था गवर्नमेंट के तरफ से फॉर प्रिवेंटिव डोज। उन्होंने 5 डेज का कोर्स किया और कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेडिसिन तो आपको लेना ही है प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ, बट दिन में 2 बार स्टीम लेना और गार्गल करना गर्म पानी से, ये मैंने रेगुलर किया। मैंने रेगुलर प्राणायाम किया दिन में 1 बार जब भी टाइम मिलता था, और काढ़ा का सेवन किया। ये सारी चीज़ें घर के सारे मेंबर्स के लिए सेम था। सबसे बड़ी बात, मैंने डर को मेरे मन में कभी भी आने नहीं दिया। मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहूँगी, हम सब ने पिछले 1 साल से होम्योपैथिस्ट की सलाह के अनुसार प्रिवेंटिव मेडिसिन लिया है, सारे नियमों का पालन भी किया है। मेरे हस्बैंड जो रेलवे एम्प्लॉई है वो रोज़ ऑफिस में कॉपर मास्क या N95 मास्क का यूज़ किए हैं। फ्रिक्वेंटली हैंड सैनिटाइजेशन, पब्लिक प्लेस को अवॉइड करना, बाहर के खाना अवॉइड करना, ये उनकी रेगुलर रूटीन में था। रोज़ वो घर आकर अपने ऑफिस के सामान घर के बाहर छोड़ते थे। फिर स्टीम लेना, गार्गल करना, गुनगुने पानी से नहाना, ये सब चीज़ों को करके ही वो घर के बाकी लोगों के पास आते थे। वो एक सेपरेट बाथरूम भी यूज़ किया है इन टाइम, जो बाकी लोग यूज़ नहीं करते थे। ज़रा सोचिए, इतना कुछ करने के बाद भी अगर मुझे कोरोना हुआ है तो ये सबको सोचना चाहिए
कि कितना प्रिवेंशन, कितना प्रिकॉशन में हमको रहना चाहिए इस बीमारी से दूर रहने के लिए। बट एक बात यहाँ पर ये भी है कि आप बोल सकते हो कि इतनी प्रिवेंशन हमने लिया है या ये सारे प्रिवेंटिव मेडिसिन जो हैं वो हमने लिया था, तो हो सकता है इसी कारण से ये जो बीमारी है वो अभी मेरे ऊपर इतनी सीवियर नहीं हुआ, बहुत हल्के सिम्टम के साथ ये निकल गई। दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसके पीछे मेरा जो ख़ास उद्देश्य है कि कुछ मैसेज मैं आप सबको देना चाहती हूँ, वो ये है कि थोड़ी सी भी सिम्टम अगर है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और इमीडिएट मेडिसिन चालू करें। पॉजिटिव आने पर बिल्कुल ना डरे, घर में बच्चों को फोर्स ना करें अलग रहने के लिए और उन्हें डराएं नहीं। स्टीम लेना, गार्गल करना, काढ़ा पीना रेगुलर प्रैक्टिस में डालें और ये बच्चों से भी कराएं। प्राणायाम करें, ये लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाती है। कोरोना की नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहिए। टीवी या सोशल मीडिया पर दिन भर कोरोना की न्यूज़ मत सुनिए। कपूर, अजवाइन सूंघते रहिए। अपने रूम में अगर आप गुड नाइट लिक्विडेटर यूज़ करते हैं तो उसके होल के ऊपर आप कपूर की ढेला रख सकते हैं। गुड नाइट की स्विच ऑन करेंगे तो ये वेपराइज होके पूरे घर में एक भीनी भीनी खुशबू फैलाती है। कपूर एक नेचुरल एंटी माइक्रोबियल एजेंट है और ये अपने बॉडी में जाने के बाद भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में ही काम करती है और इसकी खुशबू भी बहुत रिलैक्सिंग है। तो जिनकी थोड़ी भी सांस लेने की दिक्कत है या थोड़ी सर्दी खांसी जुकाम है, उनको भी ये सूंघने से बहुत रिलीफ महसूस होती है। लास्ट जो मैं बताना चाहूँगी, खुश रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए, दूसरों को मोटिवेट करिए। बीइंग ए बंगाली, हो सकता है मेरे कुछ हिंदी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, कुछ हिंदी वर्ड्स गलत हो, बट फिर भी मैंने ये वीडियो हिंदी में इसीलिए बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझें और शेयर करें। थैंक यू।